उसमें 3 फोटोज हैं। मैं ग्रुप में कोई मैसेज, कोई पोस्ट, कुछ भी बहुत सोच समझ के डालता हूँ और आप लोग ध्यान नहीं देते, ये वो अच्छी बात है। मेरे कई सीनियर स्टूडेंट पढ़ते नहीं उससे, मैंने कुछ नहीं बोलता, मतलब आपको बच्चों के फ़ोन नहीं है, इनके अपने पर्सनल फ़ोन है, वो पढ़ते नहीं है। उनसे पूछता हूँ, मैंने पोस्ट डाली थी, वो लिखा था, आपने पढ़ा कितने सेंस हम लोग पढ़ा, ठीक है। और वो लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे हाईली एक्टिव रहते हैं, पता लग जाता है। तो बच्चों मैंने उस फोटो में 3 चीज़ों को क्लब किया था। पहली चीज़ थी एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या है? आपको अच्छी तरह से याद होगा, तुमने बहुत डीपली आपको समझा रखा है और आपको ये बता रखा है, इट इज कोर ऑफ आर एकेडमी। कोर वैल्यूज में आती है हमारी आरबीएस एकेडमी की कोर वैल्यूज में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड आता है। मतलब कि हमें हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। क्या होना है? ये क्या है, ये तो मेरे को मिलना ही था, इसको तो मैं डिजर्व करता ही था, ये तो मुझे पास तो होना ही था, मुझे तो कैंप आना ही था। जैसे कैंप आए हो, ग्रेटफुल हो अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि कई बच्चों को उनके पेरेंट्स ने नहीं भेजा है, वो चाह रहे हैं लेकिन उसको घुमा फिरा के झूठ झाड़ बोल के कई बातें डरा के, जंगल है वहाँ, ये है वो जो क्या क्या बोला था, आई डोंट नो। तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा। हर छोटी छोटी चीज़ों में जब आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आ जाएगा, तो आप क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? आप डिप्रेस नहीं होंगे। तो मैंने कई बार कई लेक्चर दे रखे हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड पे, लेकिन बच्चों में बड़ा लकीली बोलो या बड़े वैसे, जब वक्त आता है ग्रेटिट्यूड शो करने का मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा, तो मैंने अधिकतर लोगों को फेलियर देखा। क्या देखा? जब मैं समझा तो मुंडी खाते हैं, हाँ 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 जी समझ आएगा, हाँ जी बिल्कुल समझ आएगा, सही समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। मैं पूछूंगा क्या समझाया, रिप्लाई भी कर देंगे, रिटर्न भी करके बता देंगे कि ऐसे ऐसे। लेकिन उसे एक्ट में नहीं कर पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? एक्ट में, बिहेवियर में नहीं आ रहा है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। कई स्टूडेंट्स को देख लिया हमने, जो आए, सीखे, छोड़ के चले गए, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। दूसरा क्लब वही किया, शोषण। क्या किया? शोषण, बिगिनर माइंड ढूंढ रहा है। और तीसरा है शुहारी, शू क्लियर नहीं करा, हाँ में जम मारने की कोशिश कर रहा है। तो हो क्या रहा है? वो स्टूडेंट जो बहुत अच्छा बन सकता था, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, और डिग्रेड होने के साथ वो क्विट कर दे रहा है। क्या कर रहा है? क्विट कर रहा है। उसे लग रहा है मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। और सबसे गलत बात पता है बच्चों क्या होती है कि क्विट करने से पहले कोई भी स्टूडेंट आके अपने टीचर से डिस्कस नहीं करता। क्या नहीं करता? नेवर डिस्कस। भाई 2 तरह के क्विट होते हैं कि मेरा मूड नहीं है, छोड़ा यार, तो बोरिंग हो गया। आप टाइम पास के लिए आए थे, टाइम पास हुआ और आप निकल गए। किस लिए आए थे? आप टाइम पास के लिए आए थे। अब किसी का टाइम पास 2 महीने का, किसी का 6 महीने का, किसी का 2 साल का, किसी का 4 साल का, किसी का 6 साल का। आप बिल्कुल गलत फहमी मत रहना कि अगर आप 5 साल या 6 साल या 10 साल से सीख रहे हैं तो आप टाइम पास नहीं कर रहे, आप टाइम पास ही कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आप बोलोगे सिंसे आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं तो 6 ईयर्स से सीख रहा हूँ, मैं 5 ईयर्स से सीख रहा हूँ, मैं 3 ईयर्स से सीख रहा हूँ। अगर मैं टाइम पास करूँ तो मैं था, हाँ बिल्कुल आप टाइम पास कर रहे हो। अगर आप टाइम पास नहीं कर रहे होते तो आप रेगुलर होते। क्या होता है? आप क्लास मिस नहीं करते, आप बर्थडे के चक्कर में क्लासेस मिस नहीं करते, आप एग्जाम में 2-2 महीने के लिए गायब नहीं हो जाते। आपके पास कुछ और काम नहीं था, आपके घर के बगल में एकेडमी थी, मम्मी पापा ने बोला सेफ है, चले जाओ। 10th आई, बाहर निकलो, कोई सीखने की जरूरत नहीं है। 9th आया, निकाल दिया। तुम क्या था? वो सीखने का टाइम पास था। सीखता वो है जिसके ऊपर 10th का बोर्ड का प्रेशर है, उसने तब भी कंटिन्यू करा। 11th में टफ हो गई पढ़ाई, तब भी कंटिन्यू कर रहा है। 12th में टफ पढ़ाई हुई, तब भी कंटिन्यू कर रहा है। तब तक वो कहता है मैं तब तक कंटिन्यू करूंगा जब तक इम्पॉसिबल ना हो जाए। यहाँ थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, सही। अच्छा, एक बहुत सा वर्ड आ गया। अब ये नहीं बोलते हैं क्विट कर रहे हैं, बोले आई वांट सम ब्रेक। अब क्या बोल रहे हैं? सही ब्रेक लेना है। क्या लेना है? तो मैं वही बात पूछता हूँ, ब्रेक और क्विट में बहुत बड़ा गैप है। ब्रेक शॉर्ट होता है। क्या होता है?
1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 15-20 दिन का आप आओ। क्विट का मतलब तो मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब आऊँ, उसे बोलते हैं क्विट। क्या बोलते हैं? और अगर आपने 5 साल की उम्र से सीखना शुरू करा और 9th में आके अपने मार्शल आर्ट बोर्ड की वजह से या 9th की स्टडी प्रेशर की वजह से छोड़ दिया है, तो एज ए टीचर मेरी नज़र में टाइम पास था। क्या था? मैं तो टाइम पास मानता हूँ, आप मानो या ना, कोई माने या ना माने, समझ रहे हो? तो मैं लाइफ में हमेशा बोलता हूँ, जो भी बच्चों सीखो ढंग से सीखो। क्या सीखो? और वो क्या बोलते हैं, तो कोटेशन बार बार मैं आपको बोलता हूँ, जैक ऑफ ऑल अ मास्टर ऑफ नन मत बनो। क्या मत बनो? अ मास्टर ऑफ नन मतलब कि सब आता है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा गिटार बजाना भी आता है, थोड़ा फुटबॉल खेलना भी आता है, थोड़ा बैडमिंटन खेलना भी आता है, थोड़ा क्रिकेट खेलना भी आता है, थोड़ा गाना गाना भी आता है, थोड़ा कराटे भी आते हैं, थोड़ा डांस भी आता है, थोड़ी स्विमिंग भी आती है। तो उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल। क्या बोलता है? बट मास्टर ऑफ नन मतलब किसी भी एक आर्ट में वो मास्टर नहीं है। मास्टर कब बनता है? जब कोई अपनी लाइफ को एक ही चीज के लिए डेडिकेट कर देता है, वो थ्रू आउट द लाइफ, होल लाइफ उसी चीज को परस्यू करता है, उसको मास्टर बोला जाता है। समझिए? इसलिए सचिन तेंदुलकर मास्टर ऑफ क्रिकेट है, विराट कोहली, धोनी, पेले, मोहम्मद अली या जो जितने फाइटर हैं वो एक ही चीज करते हैं। क्या करते हैं? और हमें सब कुछ करना होता है। क्या करना होता है? तो आप जैक ऑफ ऑल बन जाओगे, पर मास्टर ऑफ नन कभी नहीं बनोगे, गारंटी है। क्योंकि हर चीज किस चीज की डिमांड करती है? टाइम की और एफर्ट की। किसकी? टाइम ऑफ एफर्ट। अगर बैडमिंटन खेलते जाओ टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए। फुटबॉल खेलने जाओ टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए। क्रिकेट खेलने जाओ टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए। तो आपका जो पूरा फोकस एक साइड होना था वो डाइवर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? समझ समझ? तो उसका मास्टर ऑफ नन नहीं बनता, मास्टर ऑफ समथिंग को किसी एक आर्ट के मास्टर नहीं बन पा रहे, क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा सब सीखना है। और आजकल पेरेंट्स को भी अपने बच्चे को ऑलराउंडर बनाना है। क्या बनाना है? और शायद उन्हें मूवी में भेजना होगा सर कि हॉर्स राइडिंग भी आनी चाहिए, थोड़ा तलवार भी चला ले, थोड़ी शूटिंग भी कर ले, थोड़ी मार्शल आर्ट भी कर ले, स्विमिंग भी कर ले। ठीक है? ऐसा तो मूवी के हीरो को चाहिए होता है। किसको चाहिए होता है? मूवी का जो हीरो होता है थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है। तो बच्चा इस कैम्प में ट्रांसफॉर्म होके जाओ। क्या होके जाओ? कुछ समझ के जाओ। वैसे मत निकलना जैसे आए थे, टेम्पो ट्रैवलर में बैठ के वैसे बाहर निकलो। आप कोशिश भी करोगे, हम निकलने नहीं देंगे। पहला स्टेप तो शुरू हो गया। क्या हो गया? मैंने बोला था ये कैम्प हिस्ट्री बनेगा। क्या बनेगा? बन गया। आज तक हमने किसी को वाइट बेल्ट नहीं बनाई इतने सालों में। 26 ईयर्स की ट्रेनिंग में मैंने किसी को वाइट ब्राउन टू से ब्लैक बेल्ट से उतार के वाइट बेल्ट नहीं बनाई। और जरूरी नहीं कि अगला बैच पहनेगा, उस बैच को मैं ही लेक्चर दे रहा हूँ। मेरी चीज चेंज होती रहती है। मैं आज कुछ बोल रहा हूँ, कल कुछ बोलूँगा, परसों कुछ बोलूँगा। सेम ड्रिल पूर्वांचल के साथ जरूरी नहीं होगी, ये सोचिए हमारे साथ भी यही होगी, नहीं कुछ और हो सकता है। तो ये हमारा पहला सेशन था। आप इस सेशन में जितने बच्चों ने व्हाइट बेल्ट पहनी है, मैं उनसे चाहता हूँ कि वो शोषण फॉलो करें। क्या करें? क्या फॉलो करें? बिगिनर माइंड को। ठीक है? बिल्कुल भूल जाओ तुम राउंड टू, बिल्कुल भूल जाओ, फॉरगेट। सोचो मैं क्या हूं? व्हाइट बेल्ट। टेस्ट क्यों? क्या हूं मैं? क्या हूं? टेस्ट क्यों? मैं व्हाइट बेल्ट। अब जैसे मैं फर्स्ट डे में करता था, मैं वैसे ट्रेनिंग करूँगा। 3 दिन क्लास में मैं यही ऐसे ट्रेनिंग करूँगा। मैं देखूंगा मुझे किस दिन आपको आपकी बेल्ट लौटानी है। ठीक है? जिस टाइम मन होता मेरा इस सेशन के बाद मन हो जाएगी, चलो पहन लो। हो सकता शाम तक मन हो सकता कल हो।